नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डीडीयू के बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आपका यह क्वेश्चन पेपर सत्र 2022-23 का है। पेपर का कोड है HND 202 और पेपर का नाम है हिंदी गद्य द्वितीय। चलिए बिना देर किए पेपर को सॉल्व करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतेंदु का नाटक नहीं है, इसमें से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? ए है भारत दुर्दशा, बी है अंधेर नगरी, सी है राज्यश्री और डी है चंद्रावली। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यश्री जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का न होकर के जयशंकर प्रसाद का है, जिसे जयशंकर प्रसाद ने 1915 ईस्वी में लिखा था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रसाद युग के नाटककार नहीं है, कौन सा नाटककार इसमें से प्रसाद युग का नहीं है? ए है लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी है हरिकृष्ण प्रेमी, सी है मोहन राकेश, डी है गोविंद दास। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मोहन राकेश। मोहन राकेश जो है प्रसाद युग के नाटककार नहीं है, ये प्रसादोत्तर नाटककार हैं। बाकी जो तीनों नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी और सेठ गोविंद दास, तीनों जो है प्रसाद युग के नाटककार हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी का ऐतिहासिक नाटक नहीं है, इसमें से कौन सा नाटक हिंदी का ऐतिहासिक नाटक नहीं है? ए है स्कंदगुप्त, बी है राज्यश्री, सी है सूखी डाली और डी है राखी की लाज। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूखी डाली जो है हिंदी का ऐतिहासिक नाटक नहीं है। शेष जो नाटक है स्कंदगुप्त, राज्यश्री और राखी की लाज, तीनों जो है हिंदी के ऐतिहासिक नाटक हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, हिंदी एकांकी के प्रवर्तक नाटककार हैं, किसके द्वारा हिंदी एकांकी का प्रवर्तन किया गया था? ए है रामकुमार वर्मा के द्वारा, बी है गोविंद दास के द्वारा, सी है मोहन राकेश के द्वारा और डी है हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रामकुमार वर्मा जो है हिंदी एकांकी के प्रवर्तक नाटककार हैं। इनके द्वारा 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की गई है और यहीं से हिंदी एकांकी की शुरुआत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, हमारा मसीहा जीवनी है, किसकी जीवनी है यानी किसके ऊपर लिखी गई है जीवनी? ए है प्रेमचंद की, बी है निराला की, सी है शरद चंद्र की और डी है राहुल सांकृत्यायन की। यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा मसीहा जो जीवनी है वह शरद चंद्र की जीवनी है और इसकी रचना विष्णु प्रभाकर के द्वारा की गई थी। यानी विष्णु प्रभाकर ने हमारा मसीहा नाम से शरद चंद्र की जीवनी लिखी है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा है, इसमें से कौन हिंदी का पहली आत्मकथा है? ए है सत्य के प्रयोग, बी है क्या भूलूं क्या याद करूं, सी है अर्धकथानक और डी है अपनी खबर। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अर्धकथानक जो है हिंदी की पहली आत्मकथा है और इसकी रचना 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन के द्वारा ब्रज भाषा में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, इसमें से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? ए है नील का निर्माण फिर, बी है बसेरे से दूर, सी है अपनी खबर और डी है 10 द्वार से सोपान तक। यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपनी खबर जो आत्मकथा है वो हरिवंश राय बच्चन की न होकर के पांडे बेचन शर्मा उग्र की है और इसकी रचना इन्होंने 1960 ईस्वी में की थी। तो सी ऑप्शन सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ए है संस्मरण है, बी है रेखा चित्र, सी है रिपोर्टाज और डी है यात्रा वृत्तांत। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी यात्रा वृत्तांत। यानी अरे अयावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत की रचना है और इसकी रचना 1953 ईस्वी में अग्गी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नवां प्रश्न देखते हैं, कस्तूरी कुंडली विषय आत्मकथा है, यानी किसकी आत्मकथा है कस्तूरी कुंडली विषय? ए है रमणिका गुप्ता की, बी है मैत्रेयी पुष्पा की, सी है महादेवी वर्मा की और डी है प्रभा खेतान की। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है और मैत्रेयी पुष्पा ने कस्तूरी कुंडल विषय की रचना 2002 ईस्वी में की थी। बी ऑप्शन 9 का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, तूफानों के बीच रिपोर्टाज है, तूफानों के बीच जो रिपोर्टाज है किसके द्वारा लिखा गया है? ए है धर्मवीर भारती का है, बी है रागे राघव का है, सी है विवेकी राय का है और डी है राहुल सांकृत्यायन का है।
यहाँ पर 10वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रागे राघव का रिपोर्टाज है जो 1941 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, इसमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? ए है ध्रुवस्वामिनी, बी है चंद्रगुप्त, सी है झांसी की रानी और डी है अजातशत्रु। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। झांसी की रानी नाटक जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखे गए हैं। 12 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक की मूल समस्या है, इसमें से कौन सी समस्या ध्रुवस्वामिनी नाटक की मूल समस्या है? ए है शिक्षा की समस्या, बी है जाति की समस्या, सी है धर्म की समस्या और डी है स्त्री अस्मिता की समस्या। यहाँ पर 12 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्त्री अस्मिता की समस्या जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक की मूल समस्या है, तो 12 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक की स्त्री पात्र है, इसमें से कौन सी पात्र ध्रुवस्वामिनी नाटक की स्त्री पात्र है? ए है देवसेना, बी है कार्नेलिया, सी है कोमा और डी है विजया। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोमा जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक की स्त्री पात्र है या सकराज की पत्नी है नाटक में, तो सी ऑप्शन 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है, इसमें से कौन सा पात्र ध्रुवस्वामिनी नाटक का नहीं है? ए है रामगुप्त, बी है चंद्रगुप्त, सी है स्कंदगुप्त और डी है कोमा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। बाकी जो तीनों पात्र हैं वो ध्रुवस्वामिनी नाटक के ही पात्र हैं। 15 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी की कथा वस्तु इतिहास के किस कालखंड की है? यानी इसकी जो कथा वस्तु है वो इतिहास के किस कालखंड से ली गई है? ए है मौर्य काल की, बी है गुप्त काल की, सी है मुगल काल की और डी है बुद्ध काल की। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्रुवस्वामिनी नाटक की जो कथा वस्तु है वह गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से उसकी कथा वस्तु ली गई है। 16 नंबर प्रश्न है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है, उपयुक्त संवाद किस नाटक से है? चंद्रगुप्त से, लहरों के राजहंस से, ध्रुवस्वामिनी से या उपयुक्त में से किसी से नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्रुवस्वामिनी से है और एक कथन जो है ध्रुवस्वामिनी के द्वारा ही कहा जाता है नाटक में। 17 नंबर प्रश्न है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, उपयुक्त कथन है। यह कथन किसका है? ए है रामगुप्त का, बी है ध्रुवस्वामिनी का, सी है चंद्रगुप्त का और डी है कोमा का। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कथन जो है ध्रुवस्वामिनी के द्वारा नाटक में कहा गया है, तो 17 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, देव जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है, उपयुक्त कथन है। यानी यह किसके द्वारा नाटक में कहा गया है? चंद्रगुप्त के द्वारा, अमात्य के द्वारा, ध्रुवस्वामिनी के द्वारा या कोमा के द्वारा। यहाँ पर 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त के द्वारा यह नाटक में कहा गया है, ए ऑप्शन 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के 2 पुरुष पात्र कौन हैं? इसमें से कौन से 2 पुरुष पात्र ध्रुवस्वामिनी नाटक के हैं? रामगुप्त चंद्रगुप्त, बी है कालिदास विद्योत्मा, सी है समुद्रगुप्त रामगुप्त, डी है देवसेन और जन्मेजय। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रामगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों ध्रुवस्वामिनी नाटक के पुरुष पात्र हैं, तो 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक का खल पात्र नहीं है, इसमें से कौन सा ध्रुवस्वामिनी नाटक का खल पात्र नहीं है? ये है रामगुप्त, बी है शिखर स्वामी, सी है चंद्रगुप्त और डी है सकराज। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक का नायक है, यह खल पात्र नहीं है, तो सी ऑप्शन 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क का एकांकी है, इसमें से कौन सी एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क की है? ए है लक्ष्मी का स्वागत, बी है सीमा रेखा, सी है भोर का तारा और डी है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा गया है, तो 21 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी का कथ्य है,
ए है मानव जीवन की दुर्बल पक्षों का उद्घाटन। बी है शक्ति के मद में मदान्ध व्यक्ति का चित्रण। सी है मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता महत्वाकांक्षा है, इस तथ्य का उद्घाटन। डी है उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब की आखिरी रात का जो कथ्य है वो तीनों है, यहाँ पर तीनों ऊपर के जो ऑप्शन है तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, कारवां एकांकी है। कारवां एकांकी की रचना किसके द्वारा की गई है? यह उपेंद्रनाथ अश्क का है, बी है भुवनेश्वर का है, सी है मोहन राकेश का है और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कारवां जो एकांकी है वह भुवनेश्वर के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल का एकांकी है, इसमें से कौन सा एकांकी लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है? यह है मिस्टर अभिमन्यु, बी है सिपाही की माँ, सी है कारवां और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का। मिस्टर अभिमन्यु नामक एकांकी लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न है, सही सुमेलित है। आपको बताना है इसमें से कौन सही सुमेलित है। यह औरंगजेब की आखिरी रात, जगदीश चंद्र माथुर, बी है भोर का तारा उपेंद्रनाथ अश्क, सी है लक्ष्मी का स्वागत रामकुमार वर्मा और डी है सिपाही की मां मोहन राकेश। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सिपाही की मां ही मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया था, यही सही सुमेलित है। बाकी तीनों जो है गलत सुमेलित हैं, तो 25 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, सीमा रेखा एकांकी का पात्र नहीं है, इसमें से कौन सा पात्र सीमा रेखा एकांकी का नहीं है? यह है अरविंद, बी है विजय, सी है राजेश और डी है सुभाष। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजेश जो है सीमा रेखा एकांकी का पात्र नहीं है। आपको बता दें सीमा रेखा एकांकी की रचना विष्णु प्रभाकर के द्वारा किया गया था। 27 नंबर प्रश्न है, सुमेलित है। आपको बताना है इसमें से कौन सही सुमेलित है। यह है जूठन शिवराज सिंह बेचैन, यानी एक तरफ किताब का नाम है, दूसरी तरफ उसके लेखक का नाम है। आपको बताना है कौन इसमें सही सुमेलित है। जूठन शिवराज सिंह बेचैन, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन तुलसीराम या जूठन डॉक्टर धर्मवीर। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था और इसकी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 1997 ईस्वी में की थी, तो बी ऑप्शन 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक हैं, किसके द्वारा कलम की सिपाही लिखी गई थी? यह है प्रेमचंद के द्वारा, बी है अमृत राय के द्वारा, सी है शिवरानी देवी के द्वारा और डी है श्रीपत राय के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमृत राय के द्वारा कलम का सिपाही नामक जीवनी लिखी गई थी और यह जीवनी जो है प्रेमचंद की है। आपको बता दें कि अमृत राय जो थे प्रेमचंद के पुत्र हैं और इनके द्वारा प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखा गया था। 29 नंबर प्रश्न है, मेरा परिवार का गिल्लू है। मेरा परिवार का एक अध्याय है गिल्लू नाम से। आपको बताना है कि गिल्लू उसमें कौन है। यह घोड़ा है, बी है कुत्ता है, सी है गिलहरी है और डी है गिरगिट है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मेरा परिवार का जो गिल्लू है वह गिलहरी है। सी ऑप्शन 29 का सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, सुमेलित करें। आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, तो ऋण जल धन जल जो है हरीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है और कारवां भुवनेश्वर के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। रिपोर्टाज मूलतः किस भाषा का शब्द है? ए है फ्रेंच भाषा का, बी है जर्मन भाषा का, सी है अंग्रेजी भाषा का और डी है अरबी भाषा का। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रिपोर्टाज मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के आचार्य हैं, इसमें से कौन घुमक्कड़ शास्त्र के आचार्य हैं? ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है राहुल सांकृत्यायन और डी है डॉक्टर नगेंद्र। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र के आचार्य हैं, तो 32 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 है, 33 नंबर प्रश्न है। आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं, किसके द्वारा आंखों देखा पाकिस्तान नामक यात्रा वृत्तांत की रचना की गई है? यह है कमलेश्वर के द्वारा,
बी है मोहन राकेश के द्वारा, सी है रागे राघव के द्वारा और डी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी कमलेश्वर। कमलेश्वर के द्वारा 2006 ईस्वी में आंखों देखा पाकिस्तान लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, मेरी असफलताएं आत्मकथा लेखक का नाम है। इसके द्वारा मेरी असफलताएं नामक आत्मकथा लिखी गई थी। यह है वियोगी हरि के द्वारा, बी है यशपाल के द्वारा, सी है बाबू गुलाब राय के द्वारा और डी है श्याम सुंदर दास के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबू गुलाब राय के द्वारा मेरी असफलताएं नामक आत्मकथा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, मीर का तारा एकांकी का पात्र नहीं है। यहाँ जो है भोर का तारा होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग हो गया है, मीर का तारा लिख दिया गया है, तो भोर का तारा कर दीजिएगा। ए है छाया, बी है शेखर, सी है माधव और डी है रजनी। यहाँ 35 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रजनी जो है भोर का तारा एकांकी का पात्र नहीं है। आपको बता दें कि भोर का तारा जो एकांकी है वह जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का पात्र नहीं है। इसमें से कौन सा पात्र लक्ष्मी के स्वागत में नहीं है? ए है रोशन, बी है अरुण, सी है शारदा और डी है भांसी। यहाँ पर 36 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शारदा जो है लक्ष्मी का स्वागत नामक एकांकी का पात्र नहीं है। लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है दोस्तों, यह उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र नहीं है। इसमें से कौन सा पात्र मिस्टर अभिमन्यु नामक एकांकी का नहीं है? ए है राजन, बी है सुनीता, सी है केजरीवाल और डी है गयादत्त। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुनीता जो है मिस्टर अभिमन्यु नामक एकांकी की पात्र नहीं है। 38 नंबर प्रश्न है, जिनके साथ जिया 30 बरस का साथी संस्मरण हिंदी के किस आलोचक के बारे में है? ए है शिवदान सिंह चौहान के बारे में, बी है रामविलास शर्मा के बारे में, सी है शिव कुमार मिश्र के बारे में और डी है नाम और सिंह के बारे में। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा के बारे में है। और यह जो संस्मरण है, इस संस्मरण को रामविलास शर्मा के बारे में संस्मरण लिखा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, ऋण जल धन जल रिपोर्टाज किस प्राकृतिक आपदा के बारे में है? यह आंधी तूफान के बारे में, बी है बाढ़ और सूखा के बारे में, सी है भूकंप के बारे में और डी है बर्फबारी के बारे में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऋण जल का मतलब होता है सूखा और धन जल का मतलब होता है बाढ़, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सूखा हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाढ़ और सूखा। 40 नंबर प्रश्न है, सदाचार की ताबीज व्यंग किस समस्या को संबोधित करती है? यह है बाल विवाह, बी है अस्पृश्यता, सी है भ्रष्टाचार और डी है जाति। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सदाचार की ताबीज जो व्यंग है वो भ्रष्टाचार के ऊपर आधारित है और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है हरिशंकर परसाई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।